किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा। आंखें बंद करके भरोसा करते थे। कौन नहीं जानता हजरत खदीजतुल कुबरा को। मलके अरब है, इतनी अमीर के कपड़ों में सोने के तार हैं, इतनी दौलत के उनसे ज्यादा कोई अमीर खातून नहीं। हाँ, इतनी दौलत की मालिक। और जब उनके माल को लोग लेके जाते थे तो डंडी मार देते, डंडी मार देते। एक दिन कहने लगी कोई ऐसा हो जो मेरे माल की हिफाजत कर सके। तो किसी ने कान में कहा परेशान क्यों होती है, सिर्फ माल की हिफाजत के नहीं, कायनात की हिफाजत के लिए अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप किसकी बात करते हो? कहा हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की बात करते हैं। सारे कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुना है कि जब कोई प्रदेश जाता है तो अपनी अमानत उनके हवाले कर जाता है। खयानत तो बड़ी बात, किसी की अमानत को छूते तक नहीं है। क्यों ना उन्हें बुलाया जाए, क्यों ना उनसे बात की जाए। कहा वो जाएंगे। अगर बात तफसील से बयान करूं तो बहुत लंबी है, मैं बस कुछ बताना चाहता हूं। अपने नबी को समझने की कोशिश कीजिए। 40 साल जिंदगी में मेरे नबी ने 25 साल की उम्र की ये दयानतदारी मेरे नबी की। खदीजतुल कुबरा ने भेजा, मेरा माल ले जाए, मुनाफा हो जाएगा तकसीम। खादिम से कहा तुझे माल नहीं देखना, माल की देखभाली के लिए मैंने अब्दुल्ला का बेटा भेजा है, तुझे सिर्फ अब्दुल्ला के बेटे पे नजर रखनी है, तुझे अब्दुल्ला के बेटे पे नजर रखनी है। और फरमाया सुन, वो आज किसी शरीक या गुलाम वाली सवारी पे नहीं बैठेंगे, आज वो मालिक वाली सवारी पे बैठ के जाएंगे। सुभान अल्लाह। मालिक वाली सवारी पर हुजूर को जब खदीजतुल कुबरा की माल की हिफाजत के लिए मालिक वाली सवारी पे बैठाया गया तो अबू जहल भी साथ था, अबू लहब भी साथ था, उतबा शैबा भी साथ थे, बड़े बड़े ताजिर साथ थे। अबू जहल के पेट में दर्द हुआ कि पहली बार जा रखे हैं हमारे साथ और मालिक वाली सवारी पे बैठ के जा रखे हैं। उसको बड़ी तकलीफ हुई लेकिन कुछ कह नहीं पाया। आगे चलते रहा काफिला, मैसरा हुजूर के पीछे है। चलते चलते एक सवारी बैठ गई किसी की माल की, लोगों ने उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठ सकी। एक शख्स ने तोड़ना शुरू किया, हुजूर की तरफ आया। अबू जहल ने कहा किधर जा रहा है? कहा ऊँटनी नहीं उठ रही है, उसे बुला के लाऊंगा जिसके इशारे से कायनात चला करती है। कहा मेरी ऊँटनी नहीं उठ रही है। कहा मैं उठा देता हूँ। जब इतना कहा मैं उठा देता हूँ, कहा चल तू उठा। अबू जहल आया, लाटा पीटा डांटा लेकिन ऊँटनी टस से मस रही हुई। आखिर में मेरे नबी को बुलाया गया। जब सरकार आए हैं, आका ने डांटा नहीं था, मारा नहीं था, सिर्फ दस्ते नबुव्वत को उठाया, ऊँटनी के सर पे हाथ रखा, कहने लगे प्यारी चलती क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर। इतना कहने की देर थी कि वो आवाज से ज्यादा तेज चलने लग जाती है। बरेली वाले ने कहा था जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए गए, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्मद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुने, सारे लोग ना जो बाजार में थे कसमें खा खा के बेचते थे। लोग मेरे नबी से कहते थे आप कसम खाइए, क्या ये चीज ऐसी है? हुजूर मुंह देखते, कहने लगे कसम नहीं खानी है, लेनी हो तो ले वरना तेरी मर्जी। खुदा की कसम। फरमाते हज़रत खदीजतुल कुबरा के हर बार से दुगना तो मुनाफा हुआ, वाह क्या कहना, हर बार से ज्यादा दुगना मुनाफा हुआ। सुभान अल्लाह। और हुजूर आए, फरमाने लगी मैसरा से अपने गुलाम से चल बता उनके अंदर क्या कमियां देखी। वो कहने लगे होती तो दिखती ना, कसम खुदा की मैंने उनके बदन पे मक्खी बैठते हुए नहीं देखी। ये गुलाम ने कहा था मैंने मक्खी बैठते हुए नहीं देखी उनके बदन पे। और खुद कहते हैं कि सब दरख्त का साया तलाश करते थे लेकिन ये जिधर बैठते थे दरख्त उधर घूम जाया करते थे। सुभान अल्लाह। ये जिधर घूमते थे दरख्त उधर घूम जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उन लोगों ने हुजूर का अखलाक बयान किया।
जो दूर दूर रहते थे, गुलामे मैसरा, उन्होंने क्या कहा था? कहते कि मैंने हुजूर को जिधर जाते देखा उधर दरख्तों को जाते देखा। वाह यार ये उस वक्त उन लोगों की बोली थी जो जानते तक नहीं थे। फिर बता अबू बकर की बोली क्या रही होगी, सुभान फिर अल्लाह नबी के उमर की बोली क्या रही होगी, सुभान फिर अल्लाह नबी के उस्मान की बोली क्या रही होगी, फिर मौला अली की बोली क्या रही होगी। खुदा की कसम अगर हुजूर को समझ ना गए तेरी मेरी औकात क्या है। बस इतना समझ लो, बरेली वाले ने कलम तोड़ दिया और कहते हैं सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बे तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। 40 साल हुजूर की जिंदगी आप देखें, उसमें सबको एतमाद था, सारे लोग हुजूर को जानते थे। लेकिन जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, अब मैं बात करने लगा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, मैं बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बातें हजम हो जाएं और हम सीना ठोक कर कहते हैं हम बरेली वाले, और बरेली वाले ही जन्नती जमात को कहा जाता है। बहुत गौर से मेरी बात इंसाफ के साथ सुनिएगा, बहुत गौर से, बड़ी तेजी के साथ कितने फैलते जा रहे हैं और इतनी मीठे तरीके से ईमान का जनाजा निकाल दिया जाता है कि हमें एहसास तक नहीं होता। दीन समझने की कोशिश करें, दीन समझने की कोशिश करें। दुनिया को पता लगना चाहिए हम अली वाले भी हैं, हम उस्मान वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी हैं। दुनिया को पता लगना चाहिए हम हुजूर के चारों यारों को, यार को नहीं मानता, हमसे कुछ भी नहीं मानता। वाह क्या कहे, वाह बेशक चारों को नहीं माने, हक हम हुजूर के चारों यारों को मानते हैं और यही जमहूर का मसला है। बेशक बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, 40 साल की ऐलान नबुव्वत मेरे नबी ने किया, पूरे कबीले को बुलाया, पूरे शहर को बुलाया और फिर उसके बाद क्या कहा था, दावत खिलाई, अच्छा खाना खिलाया। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे लश्कर आ रहा है जो तुम्हें मिटा देगा, मान जाओगे? तो सबने कहा था कसम है हमें पैदा करने वाले की, ना भी होगा तब भी हम तेरी बात की तस्दीक करेंगे, ये सबने कहा। उसके बाद क्या कहा, फिर मेरे नबी ने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर मुझे सच्चा मानते हो तो कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। सुभान अल्लाह। जिन्होंने नाक तक पेट भर के खाई थी छोड़ के चले गए, जो सादिकुल वादुल अमीन कहते थे वो भी छोड़ के चले गए, जो रोज बैठा करते थे कदमों पे आके आज बुरा कह के जा रहे थे। लेकिन उस जमात में एक 10 साल का बच्चा खड़ा रह गया था, एक 10 साल का बच्चा खड़ा रहा। मेरे महबूब ने चेहरा देख के कहा था तू नहीं गया? तो उस बच्चे ने कहा था मैं आया ही तेरे साथ के लिए, और दुनिया उस बच्चे को मौला अली कहा था। सुभान अल्लाह। दुनिया उसी बच्चे को मौला अली कहती है। कहा क्या करोगे? कहा यहां से लेके जहां तक तेरा सफर जाएगा वहां तक मैं साथ निभाऊंगा। वसीयत कह रही थी, बच्चे कितना साथ निभाएगा? अली कह रहे थे हिजरत की रात बिस्तर पर लेटना पड़ा तो लेट के दिखाएंगे, इनके दीन के लिए बच्चे देने पड़े, कुर्बानियां देंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। 10 साल के बच्चे ने महबूब की उंगली पकड़ के कहा था या रसूल अल्लाह जब से आंख खोली है तेरे साथ रहा हूं, जब तक खुली रहेगी तेरे कदमों में रहना है। ये माने ना माने अबू तालिब का बेटा कहता अली तेरे साथ रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी भर गुलामी करूंगा लेकिन तुम्हें नासबियत भी नहीं फैलाने देंगे। हाँ वाह नासबियत भी नहीं फैलाने देंगे। हम अली वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले। सुभान अल्लाह। आगे चले आगे जरा कह दो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली खड़े रहे, इधर हजरत अबू बकर तिजारत के लिए। कौन गए तिजारत के लिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक।
तिजारत के लिए अपने गुलाम के साथ निकले हुए। इधर हुजूर ने ऐलान नबूवत कर दिया। बहुत गौर से सुनिएगा। जब गए ना तो आपके साथ एक खादिम था। बड़ी तेज की आंधी और बारिश एक मकाम पे आई, शाम हो गई थी। आपने अपने गुलाम से कहा, जाओ ये जो सामने गिरजा घर है ना, इसके राहिब से इजाजत ले लो, अगर ये कहे तो एक रात हम इसके गिरजा घर में गुजार सकते हैं, इसके इबादत खाने में एक रात गुजारना। जब खादिम गया ना तो उसका राहिब का जो खादिम था उसने कहा, नहीं नहीं, यहां किसी को रात रुकने की इजाजत नहीं है। कहा अपने मौलवी से तो पूछ ले। उसने कहा एक बार पीछे एक को रुकने की इजाजत दी थी, उसके गुनाह की वजह से हमारे हजरत की इबादत में खलल आ गया था, उसने गुनाह कर दिया था। जब लौट के खादिम आया और कहने लगा, हजरत जी वो ऐसे से कह रहा है, बाबा वो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, जाओ उससे कह दो हर रात गुजारने वाला गुनाह करने नहीं आता है। अगर समझ गए हो तो बोलो अल्लाह आपको सलामत रखे। कहने लगे, जा अपने राहिब से कह दे हर रात गुजारने वाला पापी नहीं होता। ये कह के चल दिए। जब जाके उसने कहा कोई आया था और वो ये कह के गया, उसने कहा जल्दी कर उसे बुला के ला। कहा किस लिए सरकार, आप तो किसी से मिलते नहीं हैं, 500 साल हो गए हैं यहाँ बैठे बैठे, आज तक किसी से मुलाकात नहीं की है। कहा तू नहीं जानता, जल्दी कर बुला के ला, ये कौन है। जब बुलाया गया, रागिब की उम्र इतनी आ गई थी कि ये उसकी भौएं उम्र की वजह से आंख पे ठलक आई थी। उसने अपनी भौयों को यूं उठाया, आंखें खोल के अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देखा। कहने लगे, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। कहा मेरा नाम अबू बकर है। अल्लाह अकबर, कहां से आए हो। कहा मक्के से आए हैं। कहा उसी मक्के से जो दो पहाड़ियों के दरमियान है। कहा हाँ वही मक्का। कहा वही जमीन जो खजूरों वाली जमीन है। कहा हाँ उसी जमीन से आए हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहा जरा करीब आइए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। करीब बुलाया। कहा अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं रात गुजारना चाहता हूं। कहा गुजार लेना, बस कुछ सवालों के जवाब दे जाओ। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं खड़ा हो गया, वो दौड़ के अंदर गया, उसने संदूक खोले, खोल करके बड़ी पुरानी किताबें निकाली, निकालने के बाद लाया। उसके बाद मेरा मुंह देख के कहता है बता तो सही कि अल्लाह अकबर। उसने कहा तेरा नाम अबू बकर है। कहा हाँ। मक्के का रहने वाला है। कहा हाँ। कहा जरा कमीज तो उठा। कहा क्या करोगे। कहा तेरा बदन देखना है। अबू बकर कहते हैं एक रात की इजाजत क्या मांगी, इतनी तहकीक की जा रही है। कहा जरा कमीज उठा, तुझे एक रात की पड़ी है, मेरे तो 500 साल की जिंदगी दांव पे लगी है, तू क्या कह रहा है, तू एक रात की बात करता है, ये 500 साल की मुद्दत का सवाल है, उठा तो जरा कुर्ता। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कमीज उठाई है और सीने का तिल देखा है, रागी तड़प जाता है, कहता वल्लाह वल्लाह तू ही अबू बकर है और तू ही सिद्दीक है। का कहना क्या चाहते हो। का शायद तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारे मक्के के अंदर अब्दुल्ला का लख्त जिगर आएगा, नाम मोहम्मद होगा, नबुव्वत का ऐलान करेगा, तू उसका दोस्त बनेगा, तुझे सिद्दीक कहा जाएगा। अबू बकर हैरत में थे कि ये क्या कह रहा है। का मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहने लगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हजारों साल पुरानी किताबें कह रही हैं, हजारों साल पुरानी किताबों ने कहा है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं उसने उठा के रखी किताब एक तरफ, फिर मेरा हाथ पकड़ा, अंदर गिरजा के कमरे बने हुए थे, वो लेकर के गया, उसमें कुछ तस्वीरें बनी थी, दिखा के कहता पहचानो, इसमें कोई तुम्हारे दोस्त की तस्वीर है कि नहीं। अबू बकर कहते हैं मैंने पहला कमरा देखा, उसमें कोई चेहरा ना पहचान सका, मैंने कहा शुक्र है कोई चेहरा ना मिला। फिर दूसरा कमरा खोला, उसमें भी तस्वीरें थी, कहा उसको भी ना पहचान सका, कहा पहचानो इसमें कोई तुम्हारा यार है कि नहीं। अबू बकर कहते हैं उसमें भी कोई तस्वीर ना थी। कहते फिर तीसरा कमरा, जैसी तीसरा कमरा खुलता है, कहते मेरी निगाह उठती है, पहले ही उस चेहरे पे जाके रुक जाती है जो चेहरा मेरे नबी के चेहरे से मिलता था, जो मेरे यार के चेहरे से मिलता था। मैं हैरत में था, वो जो तस्वीर बनी थी, कोई सामने बैठा है जिसका चेहरा फ्रंट पे था, कोई उसके कदमों में बैठा है जिसका चेहरा उस चेहरे की तरफ था। मैंने कहा ये तो मेरे यार का चेहरा है, लेकिन ये जो पैरों में बैठा है ये कौन है। तो रागिब ने कहा था तुम नहीं जानते हो, हमारी किताबें बैठ कहती हैं कि ये जो सामने चेहरा है ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा है, और ये जो कदमों में बैठा है ये अबू बकर सिद्दीक बैठा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
ईमान चेक कराना, इसलिए कि ये बातें उसे ही हजम नहीं होंगी जो नबी के यारों का गद्दार होगा। क्या बात है। उसे ही हजम नहीं होंगी। बुखार आ जाए तो मीटर यहां नहीं यहां लगवा, ये कितना काला, और अगर ज्यादा काला लगे तो फिर बरेली आना, और उनकी चौखट पकड़ के इतना कहना मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो। सुभान अल्लाह। ये रास्ते में है जा बजा थाने वाले। आमीन। बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने जल्दी जल्दी अपना माल औने पौने में बेच दिया। काय में बेच दिया? पौने पौने में। पौने पौने का मतलब समझते? जिस रेट भी बिका निकाला और भाग लगाई वापस। कहते भी मक्के पहुंचा ही था कि मुलाकात हो गई अबू जहल से। मुलाकात हो गई। सुनो, तुम्हारा यार ये कहता है अल्लाह एक। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, सामने वाले लोग थोड़ा। अल्लाह सलामत रखे। बच्चे बैठे हुए माशाल्लाह, बच्चों से भी प्यार किया करो, सबका ख्याल रखा करो। बच्चे मेरे हुजूर को भी बड़े प्यारे थे, आज भी बड़े प्यारे बच्चे। तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे, जरा कहते सामने वाले या रसूल अल्लाह। अगर डिस्प्ले अच्छी हो तो चाइना का माल भी बिक जाता है, और डिस्प्ले खराब हो तो नोकिया वाले भी हाथ हाथ रख के बैठे रहते हैं। समझ गए ना बात? इतना बड़ा पंडाल, इतनी बड़ी महफिल है, और सामने वाले लोग अगर ऐसे बैठ जाएं जैसे मैयत में आए बैठे, तो फिर सोचना पड़ेगा तकरीर करनी है कि मरसिया पढ़ना है ना। तो बेटे जरा जिंदा दिल के साथ सुनिए। हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया, अबू बकर पहुंच गए। किसी ने कहा तुम्हारा यार बड़ी अजीब बातें कर रहा है। कहा क्या? कहा वो कहता है कि अल्लाह एक है। मुस्कुरा दिए, कहने लगे अगर उसने कहा है तो सच कहा है। कहाँ है मेरा यार? फला जगह बैठा है। गए, कहने लगे आप सुना है आपने नबुव्वत का ऐलान किया है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा फिर जो नबी होता है वो गैब जानता है। कौन बोला ये? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक का ये लहजा है कि नबी को गैब का इल्म होता है, लेकिन वहाबी का ये लहजा नहीं। खुद तो लो मैं गाली बकने नहीं आया यार, मुझे इतना टाइम कहाँ कि मैं आपकी खुतबे पढ़ूं। मुझे तो अपने महबूब की बातों से फुर्सत नहीं मिलती है। क्या कहना? मैं तुम्हारी बातों के चक्कर में कहां पड़ा, लेकिन समझाना चाहता। अबू बकर सिद्दीक का पहला सवाल था, सुना है जो नबी होता है वो गैब जानता है। आप नबी हैं तो आप भी गैब जानते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या पूछना चाहते हैं? क्या वो कम था जो राहिब ने तुम्हें बैठा के बताया था? सुभान अल्लाह। यार वो बातें काफी नहीं हुई जो राहिब ने तुम्हें बताई थी? वो काफी नहीं जो रागिब ने बताया तू मेरा सिद्दीक है? कदम पकड़ ली, का बस कीजिए, आज के बाद कोई साथ हो ना हो अबू बकर साथ होगा। और फिर रिफाकत का हक अदा करके दिखाया। मैं फिर कहता हूं, हम उस्मान वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी हैं। सुभान अल्लाह। जिनका ये अकीदा वही बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बीच में खिचड़ी भी है क्या भाई? खिचड़ी हो तो आगे रखो, लाके हमें पकाना आता है। साफ कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत गौर से बात सुनिएगा, फिर यारी निभाई अबू बकर, यारी निभाई। कोई वली ऐसा नहीं जो अबू बकर को नहीं मानता, कोई जन्नती ऐसा नहीं जिसके अकीदे में अबू बकर का पहला नंबर है। बड़ों के मामले में छोटों को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वरना अगर ज्यादा ऊंचा कदम रख दिया जाए तो टांगे चिर भी जाती। बड़ों के मामले में ज्यादा टांग ना अड़ाई जाए, बड़े बड़े होते। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते थे, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो सही गौर करें, हिजरत में कितना अहम रोल अबू बकर सिद्दीक का है। देखिए दो जगहें मुश्किल है, एक वो बिस्तर जिस पे हुजूर लेटे, वो बिस्तर मौत है, और एक वो सफर जो बाहर निकलने, वो सफर भी कोई आम सफर नहीं है।
वो सफर भी मौत की डगर का सफर है, लेकिन हैरत होगी, हैरत होगी। बिस्तर पे अली को लिटाया, साथ में अबू बकर को लिया। सुभान अल्लाह। मैं बहुत कोई फलसफा बयान नहीं कर रहा हूं, मैं एक मोटी सी बात समझा रहा हूं। बिस्तर पे अली को लिटाया, साथ में अबू बकर सिद्दीक को लिया। जब पहाड़ी चढ़ने की बारी आई तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूलल्लाह, कंधों पे बैठ गए। बूढ़े गए अबू बकर, कहते हैं बैठ जाइए कंधे पे। हुजूर ने इनकार नहीं किया। एक मर्तबा फतह मक्का के दिन जब मेरे हुजूर ने बुत तोड़े थे तो अली से कहा था मेरे कंधों पे बैठो। अली ने कहा था आका कहां मैं कहां आपके कंधे, ऐसा करें आप मेरे कंधों पे बैठ जाए। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा था शेरे खुदा जरूर हो, लेकिन अभी इतनी भी ताकत नहीं जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपने कंधों पे बैठाया अली को। दोनों चीजें याद रखिए, डंडी मार के कोई वीडियो काट के ना डाले, वरना घर आके मारूंगा। कुछ दलाल टाइप के लोग चुगदुल मिल्लत वन नहार दो दो जुमले काट के डाल रहे। इख्तिलाफ को घरा, जरूरत पड़ी चाय पिलाऊंगा, जरूरत पड़ी तो जूता खिलाऊंगा। घर आके बात कर। ये नामर्दों की तरह दूर दूर की बातें बोल रहा हूं, पूरा सुना जाए, आधा न काटा जाए, समझ गए? कहा अली इतनी भी ताकत नहीं है जो नबुव्वत का बोझ उठा सको, ऐसा करो तुम ही बैठ जाओ। अली चढ़े कंधे पे। काम कितना था, बुत गिराने थे। हुजूर ने मुस्कुरा के क्या कहा, अली हाथ कहां तक पहुंचा? क्या कहना है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है बरेली वाले, डंडी मार के बात नहीं करते, सीना ठोक के बात करते। सुभान अल्लाह। अली हाथ कहां तक पहुंचा? हुजूर आप कहें तो अर्श का पाया पकड़ लूं। सुभान अल्लाह। आप कहें तो अर्श का पाया पकड़ लूं। कहा नहीं अली, अली बुत गिराने, बुत गिराओ उतर जाओ। हजरत अली जब कंधे से कूदे नीचे, फिर मुस्कुरा दिए। हुजूर ने फरमाया क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहने लगे हुजूर इतनी ऊपर से कूदा हूं और चोट नहीं लगी, चोट नहीं लगी। अली को एक बार नबी कंधे पे उठाए, हाथ अर्श तक जाता है। हुसैन को कंधे पे बार बार उठाए, हाथ सुभान अल्लाह। हाथ कहां तक जाता है? कौन समझेगा हकीकत इनकी? खुदा की कसम सुने। हज़रत अली से कहा कि नहीं इतनी ताकत नहीं। अबू बकर कहते मेरे कंधे पे बैठे। यार क्यों, यार क्यों? आका दुश्मन है, पीछा करते आ रहे होंगे पैरों के निशान का। जब आप मेरे कंधे पे होंगे एक फायदा यह है कि एक ही बंदे के पैर के निशान होंगे, और दूसरी बात यह है आप थक चुके हैं, मेरे कंधों पे बैठ जाए, कोई कंकर मेरे यार के पैर में न चुभ जाए। महबूब को यह भी गवारा अपने यार के पैर में कंकर चुभे। अबू बकर ने बिठाया हुजूर को कंधे पे, चढ़े लेके गारे सोर में गए, दरवाजे के बाहर खड़ा किया। महबूब ठहर जाइए, महबूब ठहर जाइए। अंदर गए, सफाई की, बार बार शेर सुनते, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। हाँ? तो वो जो शेर भाई जावेद सिद्दीकी ने लिखा सांप के हवाले से, अबू बकर सिद्दीक के हवाले से, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। मैं बस बात बताता हूं। अंदर गए, सारे सुराख अमामा फाड़ के बंद किए। हुजूर को कहा या रसूलल्लाह अब आ जाइए। एक बात समझे, जिस दिल में हुजूर को आना होगा पहले उस दिल को अबू बकर आके साफ करते हैं। सुभान अल्लाह। जिस दिल में अबू बकर नहीं आते उस दिल में हुजूर नहीं आते। क्या कहना? अंदर गए हुजूर, कहते यार बहुत थका हूं, लेटने जी चाहता है, कोई ऐसी शाम हो ला के दिखाओ। सहबा में अली की गोद में नबी ने सर रखा, असर कजा होने लगी थी, आंसू टपक गए थे। असर कजा होने लगे, आंसू टपक गए थे।
गार में अबू बकर की गोद में सर है, सांप ने काटा, आंसू टपक गए। मगर महबूब को देखो, उनसा कोई महबूब हुआ है ना कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, हर एक को मयसर नहीं इस दर की गुलामी, इस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। अंदर गए, हुजूर ने गोद में सर रखा, सांप ने काटा, आंसू टपक के हुजूर के रुखसार पे। महबूब की आंख खुल गई। क्या बात है अबू बकर? या रसूल अल्लाह, लगता है किसी चीज ने काट लिया। कहा फिर उठा देते। कहा या रसूल अल्लाह, अगर उठाता महबूब की नींद टूट जाती। लगता नहीं कि जहर है? जी जहर भी है, दर्द भी है। कहा जान जा सकती है। कहने लगे नमाज, जान ये अपनी जगह है, महबूब के चेहरों पे जमने वाली नजरें अपनी जगह है। या रसूल अल्लाह, जान जाए मगर तेरे चेहरे की कज़ा नहीं होनी चाहिए। अदब के लिए पैर तक नहीं हिलाया। बैठे। कितने दिन रहे गार में? सारे बोले जल्दी से। इंडिया की टीम में कितने खिलाड़ी हैं? सारे बोल गए ना। हमारी कौम को टीम के खिलाड़ी पता, हमारे नबी कितने दिन गार में रहे ये नहीं पता। 3 दिन गार में रहे और सिर्फ यार के साथ रहे। बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचा। एक दिन मेरे नबी ने कहा था अबू बकर अपनी पसंद बताओ। तो अबू बकर ने अपनी 3 पसंदों में से एक पसंद ये बताई थी, या रसूल अल्लाह चेहरा आपका हो, नजरें मेरी हो, मैं बस आपको जी भर के देख लूं। गोया उस दिन गोद में सर रख के महबूब कह रहे थे अबू बकर आज कोई नहीं, तू है और मैं हूं, आज जी भर के आंखें ठंडी करेंगे। हुजूर ने जी भर के यार को दीदार कराया। अगली बात जो बताने लगा सुनिए। 3 दिन की मुद्दत। एक दिन कहने लगे या रसूल अल्लाह प्यास लग रही है, पानी चाहिए। ये बताइए अबू बकर सिद्दीक को ये पता था कि नहीं कि ये दुश्मन पीछे लगे हुए? पता था ना? मैंने बताई ना पूरी बात। कंधों पे इसलिए बताया था कि किसी को पैर के निशान ना मिले। पता था अबू बकर को दुश्मन पीछे। ये भी फिर जब पूछा पानी चाहिए, महबूब ने क्या कहा? जाओ बीच गार में रखा है, जाके पी लो। गार साफ किसने की थी? बोले माशाल्लाह, हजरत भी लगा लिया करें, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, नबी के यार ने गार साफ की। जो घर साफ करे उसे पता होता है कि घर में कहां क्या है। जिसने चादर बिछाई उसे पता होगा कि स्टेज के ऊपर क्या क्या है। ये तो है कि नहीं? जो सफाई करे उसे पता है गार में क्या है। लेकिन अबू बकर ने क्या कहा? हुजूर प्यास लगी है। नबी ने क्या कहा? बीच गार में चले जाओ, पानी पी लो। ये नहीं कहा था गार मैंने साफ किया का, पानी का एक कतरा भी नहीं है। हुजूर ने कहा उठ के चल दिए। इधर अबू बकर चले, उधर रब ने कहा फरिश्तों ऐसा करो, जन्नत की नहर का रुख मोड़ के गारे शोर की तरफ कर दिया जाए, एक प्याला भर करके अबू बकर के लिए रख दिया जाए। अबू बकर गए, पानी पिया, वापस आ गए। बात खत्म हो जानी थी, प्यास बुझ गई थी। नबी ने कहा पी लिया पानी? पी लिया पानी? जी। अब ये भी बताओ था कैसा? आपने मुझे खाना खिलाया, किसी ने पूछा मुझसे था कैसा? नहीं ना। बंदा सोचता खा लिया बात खत्म। मैंने किसी से पानी मांगा, बोतल दे दी, पिला के ये थोड़ी पूछेगा कैसा था। पी लिया बात खत्म। लेकिन नबी कहते अबू बकर पानी कैसा था? कुछ जुदा था तभी पूछा। आप अपने इलाके की मशहूर दुकान की मिठाई लाके खिलाएं, सैयद साहब ये खाइए, बाबा ये खाइए, आप नकीब साहब ये खाइए, शायर साहब ये खाइए, बताइए कैसी लगी? आम पानी नहीं था। अबू बकर कैसा लगा? अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा था, जब मैंने उसको देखा तो दूध से ज्यादा सफेद था, जब नाक के करीब किया तो मुश्क से ज्यादा खुशबू आ रही थी। या रसूल अल्लाह, जब जबान पे रखा तो शहद से ज्यादा मीठा था। अल्लाह अकबर। जरा सुनिएगा सही, एक प्याला अबू बकर ने पिया है, एक प्याला हुजूर की विलादत के वक्त नबी की अम्मी सैयदा आमिना ने पिया था। जब आपसे पूछा गया था वो प्याला कैसा था, तो
तो जो खसरत अबू बकर बता रहे हैं वही खसरत नबी की अम्मी ने बताई थी और कहा था लोगों जो प्याला मुझे पेश किया गया था वो शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, और फरमाती हैं कि वो शहद से ज्यादा मीठा था। यही चार खसलतें हजरत आमिना के प्याले में थी, यही चार खसलतें अबू बकर के प्याले में थी। मेरे नबी कहते हैं अबू बकर पता है ये पानी कहां से आया है। अबू बकर कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। आका फरमाते हैं अबू बकर ये जमीन की नहर से नहीं, ये पानी जन्नत की नहर से लाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। हाँ, हम अली वाले भी, हम अबू बकर वाले भी, पूरी जिंदगी हुजूर पे कुर्बान कर दी। और सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने रईसुल अत्किया सरकार सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती दामजिल्लहुल आली बिलग्राम शरीफ हजरत को फरमाते सुना अपने कानों से। हजरत फरमा रहे थे अकीदा वही आला हजरत वाला रखिए। पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है, दूसरा नंबर हजरत उमर का है, तीसरा नंबर हजरत माशाल्लाह, अल्लाह इस न्यू जनरेशन को सलामत रखे। अब पढ़ाई का दौर है। कहा कि तीसरा नंबर हजरत उस्मान गनी का, चौथा नंबर मौला मौला अली का। अली का नाम कोई कमजोर ले ले तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता। आप तो 8-10 रोटी खाने वाले लोग हैं, फिर भी इतना मर का नाम ले रहे। मौला अली का, मौला अली का, अली का। आप फरमाते अकीदा बरेली वाला रखो, बातें अली की